और सिविक्स आईसीएसई 2025 के पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट, यूनियन लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट और फॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग को डिबार करते हुए महात्मा गांधी एंड इट्स पॉपुलर नेशनल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार और राइज ऑफ फासिज्म के साथ साथ मेजर एजेंसीज और नॉन अलाइड मूवमेंट है। इसके अलावे जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आईएससी क्लास 10th 2025 के हिस्ट्री और सिविक्स के पेपर के लिए बताया जा रहा है कि 5 साल के पीवाईक्यूज को आप बना लीजिए। पहला है 2017-18, फिर 18-19, फिर 2023, 24 को आप देख लेना, बनाना नहीं है, लेकिन 2022 को यदि आप देख लेते हैं तो बेस्ट है। अभी 5th वाला मैं करवा दूंगा, तो उसको केवल लिंबो पर रखिए। और इस तरह से इन 4 इयर्स के पीवाईक्यूज को बनाने के साथ मैं बताता हूं कि 2 सेक्शन में बटे हिस्ट्री और सिविक्स के पेपर में कितना मार्किंग स्कीम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्रत्येक चैप्टर वाइज। सीआईएससी ने अप्रैल में ही यह अपडेट दे दिया था कि आईसीएसई क्लास 10th के हिस्ट्री और सिविक्स का जो पेपर 2025 में आने वाला है, इसको लेकर काफी हद तक ये बताया गया है कि डायग्राम यानी कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सेलेक्टेड चैप्टरों से आएंगे। इसके अलावे आपको सबसे बड़ी बात काउंसिल ने बोली है कि फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स ऑब्जेक्टिव आईएनएस से 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहने हैं, यूनियन लेजिस्लेचर से 2 से 3 मार्क्स के, वहीं पर जुडिशरी से आपके 3 से 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन रहने हैं। हिस्ट्री से कहा गया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस अकेले 5 मार्क्स का, और इंडिया का नेशनल मूवमेंट 10 से 15 मार्क्स का, और पोस्ट इंडिपेंडेंस 20 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड, राइज ऑफ फासिज्म वगैरह को लेकर। तो मैं आपको इतने में सारी बातें बतला दी हैं। तो क्या करने हैं, क्योंकि हिस्ट्री और सिविक्स के पेपर को कई पार्ट में बांटा गया है। पहला वेरी शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर, और उससे भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज है। तो इन सभी को जो करने के नए तरीके बताए गए हैं आईसीएसई क्लास 10th एंड के लिए, उसमें यह बताया गया है कि स्टूडेंट को स्मार्टली जो स्टडी अभी करने हैं, पेपर पैटर्न जो नए चेंज हुए हैं, इसके आधार पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर सीधी पॉइंट्स बताए गए हैं कि इसको यूनियन एग्जीक्यूटिव और हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को देख लेने होंगे। वहीं पर राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पक्का रहने की उम्मीद है। पार्टीशन ऑफ बंगाल गारंटीड है। मैं बात बोल रहा हूं, इसको आप वीडियो को पॉज करके स्टॉप कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि यहां पर एग्जामिनेशन के बाद बात करेंगे। अभी मैंने फिजिक्स के पेपर में जो बताई थी, ऊपर वाले की दया है, जितने टीचर हैं पढ़े लिखे समझदार हैं उन लोगों ने बताया, उसके हिसाब से गारंटीड बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। स्टूडेंट ने कम से कम 100 से ज़्यादा डीएम किए। तो खैर उसको छोड़ दीजिए। क्विट इंडिया मूवमेंट और सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए, इससे एमसीक्यूज रहने की उम्मीद बताई गई है। मेजर एजेंसीज और नॉन अलाइंड मूवमेंट और द यूनाइटेड नेशन, इससे एमसीक्यूज के होने की पॉसिबिलिटीज 3 तक हो जाएंगे। फिर राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार, इससे एमसीक्यूज कम से कम 2 to 3 रहेंगे। तो इस तरह से टुवर्ड इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, इसके बाद महात्मा गांधी के पॉपुलर नेशनलिस्ट मूवमेंट से 3 to 4 रहेंगे एमसीक्यूज, और टोटल 16 में एमसीक्यूज आपको आने ही आने हैं। तो जो मैंने बताए हैं इसको अच्छी तरह से समझने के बाद अब जरा सा अपने अप्रोच को किस कदर बदलते हैं इसको जरा सा देख लीजिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई सारे स्रोत के अलावे जो जानकारियां दी गई हैं उसमें एक बहुत बड़ी बात बताई गई है कि स्टूडेंट के अप्रोच इस बार इस तरह से होने हैं कि पार्ट 1 में जो भी मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज में, उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। किसी एक चैप्टर से होंगे। सपोज कीजिए कि आपके कैंडिडेट एज एंड अदर क्वालिटीज दे दिए गए 35, 40, 32 एंड 35। यहाँ पर क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड लोकसभा मेंबर, क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर, क्वालिफिकेशन एनफ टू प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट, क्वालिफिकेशन डू नॉट क्वालिफाई, नॉट लगा हुआ है इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा सीट। तो इतने 4 पॉइंट्स के आधार पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज है।
पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेकर CISE ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्टूडेंट के आंसर एक्सप्रेसिव होने पर ही वहां मार्क्स देने के प्रोविजन है। MCQs में डेट वाले क्वेश्चंस होंगे, उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखा जाएगा। सपोज कीजिए कि एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया गया और उसके आधार पर पूछा जाएगा रिलेवेंट क्वेश्चन कि ये किसके संबंधित है या यह किसका अधिकार क्षेत्र है, खास करके ज्योग्राफी खास करके सिविक्स से, तो वहां पर समझने की जरूरत है। फिर ऑल इंडिया सर्विस, द प्रेसिडेंट, और इसके बाद लोकसभा और लोकसभा चेयरमैन के जो अधिकार क्षेत्र हैं, इनको लेकर काफी कुछ बताया जा रहा है कि स्टूडेंट को यहाँ पर अच्छी तरह से समझने हैं। इनसे क्वेश्चंस रहने की उम्मीद है। जिस तरह से पार्ट 2 में बोला जा रहा है कि आपको केवल 2 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद इसके सेक्शंस जो होते हैं, सब सेक्शंस, तो इसमें जैसे सेक्शन ए में आपको 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें रेफरेंशियल क्वेश्चंस को देने की उम्मीद बताई जाती है, खास करके यूनियन लेजिस्लेचर से और महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, तो इसको दे देने की उम्मीद है। नाम और इसके पोस्ट इंडियाज इंडिपेंडेंस से भी एक रेफरेंशियल क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे, जो कि 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। वहीं पर सेक्शन बी में जहां आप 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो वहां पर आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, साफ मैं बता रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे? सपोज कीजिए कि आपसे क्वेश्चन का एक दे दिया गया है, एक स्टेटमेंट, और उसके बाद बताया जाएगा कि US President Woodrow Wilson once said that nation would unite in the terms of their selfishness. The Second World War will have ended but not completed. Who said these lines in terms of the Second World War not ended? अब इस क्वेश्चन बहुत ही सोचने वाला है, किस कंटेक्स्ट में कहा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चंस असमझ या न समझने वाले हो सकते हैं। यहां पर दूसरा बात है कि इन विच कंटेक्स्ट वर दीज लाइंस कोटेड एंड अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स व्हाई इट इज सेड सो। अब यहां पर एक क्वेश्चन इस तरह से उठ जा रहा है तो थोड़े से प्रॉब्लम हो जाएंगे। अ पीस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय USA बट नॉट एप्लीकेबल टू द वर्ल्ड वाइड। अब यहां पर किस पीस प्रोग्राम की बात कही जा रही है? वुड्रो विल्सन के कंटेक्स्ट में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से प्रैक्टिकल रहेंगे। अब स्टूडेंट को समझने हैं कि यह यूएन को लेकर कहा गया है। जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक लीग ऑफ नेशन बना था, तो उसकी कंटेक्स्ट में है, तो क्वेश्चंस के कई सारे पहलू हो सकते हैं और उस पहलू को लेकर इंसान को काफी हद तक सतर्क रहने की जरूरत है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फासिज्म एंड नाजिज्म इन इटली। अब नाजिज्म एंड फासिज्म के डिफरेंस को यदि आपसे पूछता है कोई, तो उसके क्या जवाब देने हैं, समझने की बात है। क्वेश्चंस का लेवल कई तरह का होता है। अब यहां पर MCQs में जो क्वेश्चंस आपको देने की बात करता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं देखा था कि मेंशन व्हाई इंडियन लैंग्वेज और हिंदी इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जस्टिफाई और बताइए। फिर एक और क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कोर्ट ऑफ रिव्यू, तो इसको आप एक्सप्लेन, तो इसको आप किस तरह से बता रहे हैं। इसी तरह से इंडियन नेशनल आर्मी अपार्ट फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस, हाउ डू यू थिंक एंड एक्सप्लेन इंडियन नेशनल आर्मी इन योर कंटेक्स्ट। आप अपने कंटेक्स्ट में किस तरह से सोचते हैं, यानी आपका अपना आउटलुक और आउटव्यू क्या है, समझ में आने वाली बात है। तो ये बातें कुछ इस तरह से होंगी जिसको कि इंसान को समझ के बताने हैं। अब यहाँ पर एक और पिक्चर है कि एक पिक्चर दे दिया जाएगा, नेम द पर्सन एंड व्हाई डिड दे कम टू इंडिया, वे भारत क्यों आए थे। यहाँ पर है व्हाई वाज द रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द स्वदेशी मूवमेंट नॉट वेलकम्ड। अब जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो बायकॉट हुआ इंडियन फॉरेन क्लोथ्स का, तो इंडिया में फॉरेन गुड्स का। अब इसको क्यों वेलकम नहीं किया गया ब्रिटिश कंटेक्स्ट में बताने के लिए स्टूडेंट को काफी हद तक अपने थॉट को डेवलप करके बताना होगा। तो थोड़े से क्वेश्चंस को इस बार लेंदी कर दिए गए, बताए जाते हैं। अब इसको आपको सोच के आंसर देना है, तो काफी हद तक व्यावहारिक रहना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा डाला गया है, यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग। आप इस विषय पर सोच क्या सकते हैं
और जब सोचते हैं तो आप बताइए। इन बातों को ध्यान में रखना है। और जिस तरह से मैंने बताया है कि आप PYQs 4 ईयर्स के देख लीजिए, 5th ईयर्स का मैं करवा देता हूं, और उसके साथ जिन जिन चैप्टरों को मार्क्स वाइज इंपॉर्टेंट बताया है उसको एक बार कर लीजिए। MCQs वाले चैप्टर्स भी बता दिए हैं। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए।